बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने अपने चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक के तमाम चैप्टर्स की जो रिवीजन है वो हमने की है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है, सबसे पहले हम इन चीज़ों की तरफ चलते हैं। सो मैट्रिक्स सिंगुलर इसका मैट्रिक्स है, जबकि उसका जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस है। सो एक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? नंबर्स की एक अरेंजमेंट जो एक रेक्टेंगल की सूरत में हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई से नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इन नंबर्स को अगर हम किसी रेक्टेंगल की सूरत में अरेंज करें तो अरेंजमेंट इनकी इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 6। एक रेक्टेंगल की सूरत में इनको अरेंज करें और अरेंज करने के बाद इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर दें तो ये एक मैट्रिक्स बनता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। नंबर्स को रेक्टेंगल की सूरत में अरेंज करना और उनको ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करना, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। याद रखिएगा, हमारे कुछ बच्चे जो है वो मैट्रिक्स को इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखते हैं। बेटा ये तरीक़ाकार गलत है। मैट्रिसेस को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैट्रिसेस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ये नहीं होगा। और दूसरी बात, इसका जो नाम है ये हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। क्लियर? अब ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये कम्बिनेशन है बेटा रोज़ का। हॉरिजेंटली अगर इसको देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं। ये एक रो ये है 1 2 3, जबकि दूसरी रो है 4 5 एंड 6। और इसमें 3 कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। सो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। सो रोज और कॉलम्स की जो कॉम्बिनेशन है उसको भी हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं ये इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? सो हमने एक मैट्रिक्स लिखना सीख लिया। अब बेटा इसको हम चूँकि रोज कहते हैं और इस तरह जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, तो हम रोज और कॉलम्स की मदद से किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो बता सकते हैं। सो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इट हैज़ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। इसमें चूँकि 2 रोज हैं, एक ये रो है और दूसरी ये रो है, और इसमें 3 कॉलम्स हैं। एक कॉलम है 1 4, दूसरा कॉलम 2 5 और तीसरा कॉलम है 3 6। सो अगर इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसका हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 3। ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 3। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बता सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे वो है बेटा इक्वल मैट्रिसेस। हम कोई से 2 मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं। कोई से 2 मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं अगर if number 1 their orders are same and number 2 corresponding elements are same।
अगर कोई से दो मैट्रिसेस के ऑर्डर आपस में बराबर हों और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 1, जबकि दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 + 1, 2 + 1, 6 - 2 एंड 0 + 1। ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी। इसका मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें भी बेटा 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इन दोनों के ऑर्डर्स आपस में बराबर हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। सो इसका जो पहला कॉलम और पहला रो है वहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो पहली रो और पहला कॉलम है वहाँ पे 1 + 1 है जो कि 2 के बराबर होता है। लिहाजा ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर, ये रो 2 का पहला एलिमेंट रो 2 के पहले एलिमेंट के बराबर, और ये रो 2 का दूसरा एलिमेंट रो 2 के दूसरे एलिमेंट के बराबर, दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। याद रखिएगा बेटा, किसी भी जगह पे अगर हम A और B को आपस में बराबर कहते हैं तो इसका डेफिनेट मतलब ये होता है कि इन दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपस में बराबर हैं, और इन दोनों मैट्रिसेस की तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल है। सो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें वो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नीचे कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन हैं, उनके हमने ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसका जो पार्ट नंबर ई है उसकी वो मैट्रिक्स है इस तरह से A, B, C, D, E and F। ये एक मैट्रिक्स है, ये हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा कितनी रोज है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कॉलम्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ COLUMNS, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम्स कितने बेटा 1 and 2, 2 कॉलम्स हैं। सो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू या इज 3/2। जो मैट्रिक्स E था इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2। क्लियर। फिर उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने सिंपली देख के बताना है कि कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल है। सो इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं वो कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशंस पूरी हो, जो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, पहली कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। सो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी उतरती होंगी जिन दो मैट्रिसेस के ऊपर, वो आपस में इक्वल मैट्रिसेस के तौर पे हम उनको मेंशन करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, रकम है जी A + C, A + 2B, C - 1 and 4D - 6 equal to 0 - 7, 3 and 2B। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को नहीं भी पढ़ते, तो ये जो इक्वलिटी साइन है ये हमें बताता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और इक्वल होने का मतलब ये है कि इनके ऑर्डर्स भी आपस में बराबर हैं। बेटा इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2, दोनों के ऑर्डर्स आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे ये जो इक्वलिटी साइन है इसका मतलब ये है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में
डेफिनेटली बराबर है। सो ये a प्लस सी जो है ये 0 के बराबर होगा, a प्लस 2b माइनस 7 के बराबर होगा, c माइनस 1 ये 3 के बराबर होगा एंड 4d माइनस 6 ये 2d के बराबर होगा। सो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिसेस है जो इन दोनों से हमने ये एक इक्वेशन बनाई है। सो हम यहाँ पे a b और c और d की जो वैल्यूज हैं हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग corresponding elements comparing corresponding elements। तो corresponding elements को जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा ये पहला एलिमेंट इधर वाले पहले एलिमेंट के बराबर, सो a प्लस सी जो है ये बराबर आ गया 0 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। फिर a प्लस 2b ये बराबर आया -7 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये c -1 ये बराबर आ गया 3 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। सो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, a b c और d की जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ सबसे पहले है वो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल है, एक वेरिएबल, वो चाहे एक दफ़ा आए या एक से ज़्यादा दफ़ा आए। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, इसमें सिंगल वेरिएबल c है। सो हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 उधर जाके प्लस हुआ तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, सो c इज इक्वल टू 4। ये हमने c की वैल्यू फाइंड कर, हमने a b c और d चारों की वैल्यूज फाइंड कर। अब ये जो c की वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते तो हम a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा दी पुट इन 1, सो a प्लस सी की जगह पे 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 उधर जाके माइनस होगा, सो a इज इक्वल टू -4। हमने a की वैल्यू, अब हमने a और c की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली है। अब ये a की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करते हैं तो हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये आएगा a की जगह पे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 उधर जाके प्लस होगा, सो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, सो 2b इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -3/2। ये b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। फिर इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 ठीक है। अब देखिए बेटा हमने इक्वेशन 4 में हमारे पास d के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, वरना हम यहाँ से उनकी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 4 में रिप्लेस कर देते। अब इक्वेशन 4 में चूंकि ये है तो हम लिखेंगे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब d वाली रकमें एक साइड पे और जो कांस्टेंट हैं या विदाउट d हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये आ जाएगा 4d, ये इधर आएगा, इधर आके माइनस 2d इज इक्वल टू, ये 6 इधर माइनस हो रहा था, इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो 4 माइनस 2 ये 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/2 एंड d इज इक्वल टू 3। सो हम इसका आंसर लिखेंगे जी a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू +4 एंड d इज इक्वल टू 3। ये हमारे आंसर हैं। क्लियर? सो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है ये इख्तिताम पजीर होती है। बेटा आप इस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके मुझे आप सेंड करें। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।